आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, इंडियन पुलिस एंड द नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और संवेदनशील इशू लेकर आया हूँ, पुलिस और पुलिस रिफॉर्म्स। ये मुद्दा हर एक नागरिक की ज़िंदगी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुलिस ही वो इंस्टीट्यूशन है जो आम आदमी के सबसे करीब होती है। कॉलोनियल लेगेसी। दोस्तों, हमारी पुलिस सिस्टम अभी भी लार्जली एक ब्रिटिश इरा एक्ट, पुलिस एक्ट 1861 पर बेस्ड है। ये लॉ ब्रिटिशर ने बनाया था अपने राज को मजबूत बनाने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं। पुलिस को उस जमाने में पब्लिक सर्वेंट नहीं बल्कि रूलर के टूल के रूप में देखा जाता था। आज हम 21वीं सदी में हैं, एक फ्री और डेमोक्रेटिक भारत में हैं, लेकिन सोचिए, हमारे पुलिसिंग फ्रेमवर्क अभी भी 19वीं सदी के कॉलोनियल लॉ पर टिका हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। मेजर प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। पुलिस को अक्सर राजनीतिक दबाव के अंदर काम करना पड़ता है, जिससे इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में कहा था कि पुलिस को पॉलिटिक्स के प्रेशर से दूर रखा जाना चाहिए, एंड दीज 7 डायरेक्टिव इंक्लूडेड कंटिन्यूइंग State Security Commission, that means SSC, fixed tenure of the DGP, a 2-year term for SPs and SHOs, separate investigation and law and order functions, setting up of police establishment board, police complaint authority at the state and district level, and last, National Security Commission at the central level. आउटडेटेड लॉज। क्राइम के नए फॉर्म्स आ गए हैं, साइबर फ्रॉड, टेररिज्म, फाइनेंशियल स्कैम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्राइम्स, पर हमारे पॉलिसिंग लॉज और प्रोसीजर अभी भी पुराने ज़माने के हैं। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग इश्यूज़। कांस्टेबल, जो पुलिस का बैकबोन है, वो अंडर वैल्यू फील करते हैं। ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल ड्रिल्स पर बेस्ड है, जबकि ज़रूरत है उनको ह्यूमन राइट्स, साइकोलॉजी और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक सीखने की। कॉलोनियल माइंडसेट। आज भी पुलिस को लोगों पर कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, ना कि सर्विस के लिए। मैं इसमें सल्यूशन और कुछ रिकमेंडेशन बताना चाहता हूं। दोस्तों, कई कमिटीज़ और कोर्ट्स ने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की है। न्यू पुलिस एक्ट। सबसे पहले कॉलोनियल एक्ट को हटाकर एक नया डेमोक्रेटिक और मॉडर्न पुलिस एक्ट बनाना जरूरी है। इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड्स बनाने चाहिए, जिससे पॉलिटिकल प्रेशर कम हो। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट और मॉडर्न ट्रेनिंग, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक साइंस और ह्यूमन बिहेवियर पर ध्यान हो। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग विंग्स हैंडल करें। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, साइबर सेल्स, फोरेंसिक लैब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी, प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग, ये सब पुलिस के पास अवेलेबल होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट कमेटी और रिपोर्ट्स। नेशनल पुलिस कमीशन 1977-81, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस को रोकने की रिकमेंडेशन। पद्मनाभाई कमेटी 2000, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट को इम्प्रूव करने की बात। मॉडल पुलिस एक्ट 2006। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए ड्राफ्ट बनाया, लेकिन मोस्ट स्टेट्स ने प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स इन प्रकाश सिंह केस 2006, ये एक लैंडमार्क था जिसमें 7 रिफॉर्म्स दिए गए, पर अभी भी स्टेट्स ने आधा अधूरा इम्प्लीमेंट किया है। जुडिशियल सपोर्ट एंड लैंडमार्क केसेस।
प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से दूर रखो, डीजीपी को फिक्स टेन्योर दो और इन्वेस्टिगेशन को अलग करो। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 हवाला केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ऑटोनॉमी देनी होगी। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 पुलिस कस्टडी और अरेस्ट के लिए गाइडलाइंस दी ताकि ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 आर्बिट्ररी अरेस्ट पर रोक लगाई गई। अरेस्ट के लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। प्रदीप कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि प्रकाश सिंह डायरेक्टिव्स को स्टेट्स इंप्लीमेंट करें। ये केसेस हमें दिखाते हैं कि जुडिशरी भी कॉन्टिन्यूसली पुलिस रिफॉर्म को पुश करती आ रही है। करंट स्टेटस दोस्तों, आज मॉडर्नाइजेशन स्कीम्स जैसे स्मार्ट पुलिसिंग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस स्कीम चल रही है, कैमराज लग रहे हैं, साइबर सेल्स बन रहे हैं, लेकिन असली समस्या अभी भी वही है, आउटडेटेड कॉलोनियल लॉ और लैक ऑफ ऑटोनॉमी। मैं कंक्लूजन बताता हूं आपको। पीपल्स पुलिस की ज़रूरत है, पीपल्स पुलिस की ज़रूरत है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों हम एक ऐसी पुलिस फोर्स के साथ सिक्योर फील कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसी पुलिस फोर्स के साथ सिक्योर फील कर सकते हैं जो 1861 के लॉ पर बेस्ड है? क्या हम एक ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो पॉलिटिक्स के प्रेशर में नहीं काम करता है? जवाब है नहीं। अब ज़रूरत है एक मॉडर्न, प्रोफेशनल और अकाउंटेबल पुलिस सिस्टम की। ऐसी पुलिस जो सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि जनता की पुलिस हो। ऐसी पुलिस जो सिर्फ डंडा नहीं बल्कि इंसाफ का प्रतीक हो। इसीलिए हम सबको डिमांड करना होगा, रिप्लेस द 1861 पुलिस एक्ट, इम्प्लीमेंट करें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स और बनाएं एक पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेटिक पुलिस फोर्स। पुलिस अकाउंटेबिलिटी और इथिकल पॉलिसिंग के लिए सबसे पहला स्टेप है ऑनगोइंग ट्रेनिंग ऑन इथिकल बिहेवियर, ह्यूमन राइट्स और कम्युनिटी रिलेशन। जब पुलिस ऑफिसर्स को ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो वो सिचुएशन को कम्पिटेंटली और रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर पाते हैं। एक फेयर और जस्ट सिस्टम तभी पॉसिबल है जब पुलिस एजेंसी एफिशिएंटली काम करें। इसीलिए पुलिस रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट मेंटेन हो और मिसयूज ऑफ पावर रोका जा सके। आज के समय में एक मॉडर्न, स्मार्ट और अकाउंटेबल पुलिस फोर्स की फाउंडेशन सिर्फ लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म से बनती है। अगर हमें एक सेफ, सिक्योर और हार्मोनियस सोसाइटी चाहिए तो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इसका मतलब है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद रखनी होगी, टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द सिटीजनरी। दैट मीन्स जनता की सेवा करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन सिर्फ लॉज बनाना इनफ नहीं है, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन ही असली चेंज लाता है। जब रिफॉर्म्स सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि रियल लाइफ पॉलिसिंग में दिखेंगे, तभी एक नया अकाउंटेबल और पीपल फ्रेंडली पुलिस सिस्टम बनेगा। दोस्तों, अगर पुलिस अच्छी होगी तो कानून का राज मजबूत होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। अगर पुलिस प्रोफेशनल होगी तो जनता का ट्रस्ट बढ़ेगा और अगर पुलिस ट्रूली डेमोक्रेटिक होगी तभी भारत का ड्रीम, एक न्याय प्रधान और सुरक्षित समाज पूरा होगा। हमें चाहिए एक पीपल्स पुलिस जो सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि जनता की हो। पुलिस सुधरेगी तो न्याय सुधरेगा, न्याय सुधरेगा तो इंडिया मजबूत होगा। न्याय के बिना विकास अधूरा है और गुड, दैट मीन्स अच्छी पुलिस के बिना न्याय नामुमकिन है। जनता की पुलिस जनता के साथ तभी बनेगा भारत स्वच्छ और मजबूत।
पुलिस का असली काम है सेवा और सुरक्षा, ना कि डर और भ्रष्टाचार। जहां पुलिस जनता की दोस्त बन जाती है, वहां कानून और इंसाफ खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। सही पुलिस वही है जो गरीब के दरवाजे पर भी उतनी ही जिम्मेदारी से खड़ी हो जितना किसी अमीर और पावरफुल के दरवाजे पर। न्याय का पहला सिपाही पुलिस है। अगर यही सुधर गई तो पूरा न्याय तंत्र सुधर जाएगा। हमें डर की नहीं, विश्वास की पुलिस चाहिए। पुलिस सुधार होगी तो लोगों का भ्रष्टाचार, सॉरी, स्टार्ट। न्याय का पहला सिपाही पुलिस है। अगर यही सुधर गई तो पूरा न्याय तंत्र सुधर जाएगा। हमें डर की नहीं, विश्वास की पुलिस चाहिए। पुलिस सुधार होगी तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, और जब भरोसा बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जनता और पुलिस के बीच की दूरी मिटानी होगी, तभी भारत सच में लोकतंत्र बनेगा। पुलिस की ताकत उसकी लाठी में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास में होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।